वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। अप्रार्थी की ओर से जवाब में यह अंकित किया गया कि उक्त आराजी खसरा नंबर में नगरपालिका ने सीसी रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है तथा राशि का भुगतान भी संबंधित व्यक्ति को हो चुका है। विराम। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को कोई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हुई तथा उसका वाद भी खारिज हुआ है। विराम। इस प्रकार उसके पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उसके पक्ष में नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विराम। सर्वप्रथम हमें प्रार्थना पत्र के विनिश्चय हेतु प्रथम दृष्टया मामला देखना है। इस संबंध में हम प्रकरण के तथ्यों को देखते हैं तो प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दीवानी बाद आराजी खसरा नंबर 482 में नगरपालिका द्वारा सड़क निर्माण नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था। विराम। उक्त वाद की सुनवाई के दौरान विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तथा प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना। विराम। उक्त वाद का विनिश्चय करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद भी खारिज कर दिया तथा उसका मामला किसी प्रकार से भी प्रमाणित होना नहीं पाया। विराम। अप्रार्थी का कथन है कि आराजी खसरा नंबर 482 जो कि गैर मुमकिन रास्ता सवायचक दर्ज रिकॉर्ड है तथा इस खसरा नंबर में प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा इस खसरे में से ही जिला कलेक्टर द्वारा रास्ते के लिए भूमि आवंटित की है तथा उक्त रास्ता दर्ज भी हो चुका है तथा उक्त भूमि में नगरपालिका अर्थात अप्रार्थी द्वारा रास्ता निर्माण भी कराया जा चुका है। विराम। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमारी विनम्र राय में प्रार्थी का मामला किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया होना नहीं पाया जाता है। विराम। प्रार्थी का वाद भी खारिज हो चुका है तथा विचारण के दौरान भी उसे कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। विराम। उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए क्योंकि रास्ते के लिए निर्धारित भूमि में से रास्ता निर्माण हुआ है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि उक्त आवंटित भूमि के अलावा किसी भूमि में रास्ता कायम किया गया हो तथा उक्त भूमि प्रार्थी की हो, ऐसा भी नहीं है। विराम। ऐसी सूरत में जबकि सड़क मार्ग का निर्माण हो चुका है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं माना जा सकता तथा प्रार्थी को कोई क्षति उक्त मार्ग के बनने से होना भी विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं है। विराम। परिणामतः दोनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित होना नहीं
पाए जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विराम। उपरोक्त विवेचन में व्यक्त की गई किसी भी राय से संलग्न अपील का विनिश्चय प्रभावित नहीं होगा। विराम। प्रकरण फैसल शुमार होकर वाद तकमील शामिल अपील पत्रावली रहे। विराम। पूर्व में अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उत्तरदाता की मृत्यु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्व ही हो चुकी थी। विराम। उक्त उत्तरदाता जयपुर में निवास करता था, जबकि प्रार्थी ग्राम महल में रहता है। विराम। दोनों के गांव अलग अलग हैं, इनके मध्य काफी फासला है। विराम। इस कारण उत्तरदाता की मृत्यु की जानकारी पूर्व में नहीं हो पाई तथा उत्तरदाता के अधिवक्ता ने उसके अधिवक्ता को कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी है। इस कारण उसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। विराम।